एक मकान काफी दिनों तक बंद रहता है तो क्या होता है, उसके अंदर डस्ट पैदा हो जाती है, जाले लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है। उसी तरह से अगर हम कुछ दिनों तक नई चीजें नहीं सीखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, रहती है। ठीक ठीक। आंधी तूफान आता है, आप आंधी तूफान को बोलो भाई 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, मैं खुद से संभाल लो अपने आप को, अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, क्या हो सकता है, पॉसिबल है। Today is Saturday, you know very well. I'm right. We are about to learn new things, and new things is that now I'm talking about personality development. Personality development is compulsory in our life. Why? Because it's boosts our confidence and communication skills. And what is personality development? Personality development means is that कि एक वर्ड लिया गया पर्सोना से। पर्सोना वर्ड कहां से आया? जापान से। पर्सन प्लस क्वालिटी मिलकर बन जाती है पर्सनालिटी। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसको क्या मिलता है? नोमेनक्लेचर, एक नाम मिलता है। राइट? जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी स्कूलिंग होती है, क्वालिफिकेशन होती है, बड़ा होता चला जाता है और बहुत सारी पब्लिक में वो उसको फेम मिलता है, जो निकलता है, शाइन होता है, वो बन जाता है पर्सनालिटी। That you are a student, so these are not personalities, but our teachers, those are personalities. So right now I'm telling you 8 pillars of personalities, attractive personalities development. Number 1, accept yourself. Accept yourself. खुद को, अपने आप को स्वीकार करो। What are you doing? How are you doing? आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, it's matter, ये मैटर करता है। आपको देखना है front of the mirror, you can standing front of the mirror and you can ask the question by yourself. Right now what I am doing? अभी मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने की मुझे जरूरत है, और कितना हार्डवर्क करने की जरूरत है, या कितना मुझे एफर्ट्स डालने की जरूरत है मेरे काम के अंदर। देन अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप वो टाइम शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। एंड नंबर 2, ऑलवेज कीप पॉजिटिव आउटलुक। हमेशा चीजों को देखने का जो नजरिया है वो पॉजिटिव रखें। एंड डिपेंड ऑन कंडीशन एंड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं, अटैक ही तो कर रहा है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। ऐसी जगह पर नहीं रखना। सिचुएशन को देखना है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां आपका चुप रहना बेटर है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आंसर करना जरूरी होता है। राइट? एंड नंबर 3, ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा नई चीजों को सीखना है। यू शुड लर्न न्यू थिंग्स। कहते हैं कि जब एक मकान काफी दिनों तक बंद रहता है तो क्या होता है, उसके अंदर डस्ट पैदा हो जाती है, जाले लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है। उसी तरह से अगर हम कुछ दिनों तक नई चीजें नहीं सीखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। आर गेटिंग? इसलिए हमेशा हमें सीखते हुए रहना चाहिए। एंड नंबर 4, ऑलवेज गुड प्रैक्टिस एटिट्यूड एंड मैनर्स। हमेशा अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है। एंड सर्व योर पेरेंट्स हैप्पीली, बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको जब खाना देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, आप जब उनसे बात करते हैं तो कैसे करते हैं, इस चीज को ये मैटर करता है। बट वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग एजुकेशन। ये मैटर करता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात कैसे करते हैं, जब कोई भी चीज उनको सर्व कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। एंड नंबर 4, आई कॉन्टैक्ट इट्स कंपल्सरी। जब भी आप किससे बातें करते हैं तो आई कॉन्टैक्ट करते हुए, स्माइल करते हुए आपको बात करनी है। बट देयर इज अ गुड इंटेंशन, यू शुड बी। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और सामने वाले की भी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तब आई कॉन्टैक्ट करना है। और बेटर है कि अगर गर्ल्स बात करें तो आई कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज गर्ल्स एंड बॉयज बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट करने से बचे। एम आई राइट? एंड नंबर 6, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू को पहचानना है। कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम और आंधी तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। आपके साथ अच्छा हो रहा है तब भी, बुरा हो रहा है तब भी, घड़ी चलती रहती है। टिक टिक। आंधी तूफान आता है, आप आंधी तूफान को बोलो भाई 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, मैं खुद से संभाल लो अपने आप को, अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, क्या हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं। तो जो आना है वो टाइम पर आना है, इसलिए हमेशा टाइम की वैल्यू करनी है। एंड नंबर 7, बी गुड लिसनर। हमेशा जब भी आप किसी को सुने तो बहुत ध्यान के साथ सुने। इंसान के पास 2 तरह का माइंड होता है। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड, एंड नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है कि आपने किसी बात को सुना, सुनने के बाद यहां से गुजरा और यहां से निकल गया। क्लियर इज दैट? और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आपके दिल में उतरती है, दिमाग में स्टोर हो जाती है। लाइक जब आप किसी कंप्यूटर के अंदर फाइल बनाते हैं, फाइल को आपने सेव किया तो क्या हुआ, कंप्यूटर में फाइल सेव रहेगी। इसी तरह से जब भी आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वो सारी बातें आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक आप उसको याद कर सकते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज द लास्ट, नंबर 8, विन विन एटीट्यूड। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो शुरू करने से पहले कभी भी ये मत सोचे कि मैं सामने वाले को उसको बीट कर दूंगा या कर दूंगी, मैं उसको हरा दूंगा या हरा दूंगी, जीतना तो सिर्फ मुझे ही। आपको पॉजिटिव में सोचना है कि आई विल डू माई बेस्ट,
आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो भी मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से करना है, मुझे खुद का बेस्ट देना है। दिमाग में ये पॉइंट कभी ना रखें कि सामने वाले को मैं हराऊंगा या हरा दूंगी लाइक दिस। आर गेटिंग माई पॉइंट? ये 8 पॉइंट अगर आप हमेशा याद रखेंगे, आई होप यू विल बी कंटिन्यू एंड यू विल बी फोकस ऑन दैट पॉइंट सो यू कैन बी चेंज योर लाइफ। 100% चेंज आता है लाइफ के अंदर, जब आता तभी है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप ऐसा करते हैं तो एंड ग्रो बोथ योर पर्सनली एंड ऑल्सो प्रोफेशनली लाइफ। आर गेटिंग माय पॉइंट? बस आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।